बदलाव तो एक प्रक्रिया है पत्रकार जी, हम ही क्या पूरे सागन की जनता बदलाव चाहती है। ना तो पहले कब चुनाव है, ना तो पहले कब जनता है। जी ना, बदलाव एक प्रक्रिया है राजनीति की, और हम तो चाहते हैं, लेकिन साथ साथ पूरे सागन की जनता भी बदलाव चाहती है, क्योंकि सागन के काम देख सकते हैं, क्या काम हुए क्या नहीं हुए हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। तो वार्ड की जनता को लगभग वो कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं थी जो आपने मुकम्मल कराया, उनको दिया? श्रीमान जी पत्रकार जी, मूलभूत सुविधाओं का ताल्लुक है, हमारे चेयरमैन साहब सर्वप्रिय थे। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन ज़्यादातर काम हमारे नहीं हुए। कुछ काम तो हम करा सके, लेकिन ज़्यादातर काम हमारे यहाँ अधूरे पड़े हुए हैं। नलियाँ बजा रही हैं, गंदगी काफ़ी है, और चलने के जहाँ तक समतल गलियां भी नहीं है, गलियों में गड्ढे बड़े बड़े पड़े हुए हैं, उसको हम आपको दिखा सकते हैं। लोड नहीं लिया, सारी कार्रवाई प्रोसीडिंग में मौजूद है, उन्होंने अनदेखा किया। मैं लगता हूँ ये मुस्लिम वार्ड है, मुस्लिम बस्ती है हमारे गलियों में, इस वजह से ज्यादातर काम पक्षपात हुआ, हमारे साथ काम नहीं किया। अच्छा ठीक बात करें तो सभासद प्रतिनिधि जी, आपके यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग कितनी संख्या में लोगों को लाभान्वित करवाए? प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे प्रयासों से कम 40 की संख्या में आए हैं, कुछ आने वाले हैं, लेकिन वो हमारा व्यक्तिगत प्रयास था, किसी की इसमें कोई ज्यादा नहीं थी, हमारे व्यक्तिगत प्रयास से ये काम हुए हैं। लगभग कितने लोगों को आपने दिया? 40 से 45 समझ लीजिए, कुछ आने वाले हैं। वर्तमान में 40-45 कंप्लीट हैं। कंप्लीट हैं। आपके यहाँ कोटे से राशन सारे लोग समय से पा रहे हैं? जी हाँ, राशन कोटेदार हमारे यहाँ के रविनाथ जी हैं। कभी उनके यहाँ आना जाना? हाँ, आना जाना होता है। हम इसलिए जाते हैं कि जनता कभी शिकायत करती है तो वहाँ पहुँच जाते हैं। वार्ड की समस्या लेके, किसी को अगर कम मिला या किसी को नहीं मिला या समय से नहीं खोले तो हम कोटेदार के पास जाते हैं, उन लोगों की समस्या। आपके वार्ड में क्या नाम प्रतिनिधि जी, कोई प्राथमिक विद्यालय, कोई बारात घर? नहीं, ऐसा कोई प्राथमिक विद्यालय और सुलभ शौचालय भी हमारे वार्ड में नहीं है। चाहेंगे कि होना चाहिए? जी हाँ, एक सुलभ शौचालय के लिए दादर के पास हमने जगह भी चेयरमैन साहब को दिखाई, लेकिन वो बना नहीं। अच्छा, अगर बात करें तो गवर्नमेंट की एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन, आपके वार्ड से कितना कामयाब हो पाया? स्वच्छ भारत मिशन तो बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन वो धरातल पे बहुत कम आई है। क्यों, वजह क्या रहा? वजह ये है कि लापरवाही थी, बहुत सक्रियता नहीं थी नगर पालिका की। आप हमारे वार्ड को देख सकते हैं, स्वच्छ भारत, यहीं आपको नमूना मिल जाएगा किस तरह का स्वच्छ भारत है यहाँ पे। माने सफाई कर्मी की कमी रही या फिर इसमें कमी चेयरमैन की रही? दोनों, सफाई कर्मी हमारे यहाँ ठेकेदार प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। कोई कमी नहीं थी। अच्छा। लेकिन कुछ कमी जो है अनदेखी मुखिया की रही है, अनदेखी हो गई। बार सर्वे नहीं होता, हम बार बार कहते हैं आइए देखिए, लेकिन ईओ साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, हम बार बार इन लोगों को कहते हैं आइए हमारे वार्ड का दर्शन तो कर लीजिए, लेकिन कोई झांकते नहीं आते। बात अगर करें तो मौके के जो ईओ हैं वो प्रदीप गिरी जी हैं और नगर अध्यक्ष के रूप में श्रीमती गीता जायसवाल जी हैं। इन दोनों के क्या नाम है, क्रिया प्रतिक्रिया से कितने संतुष्ट हैं आप? प्रदीप गिरी जी से क्रिया से हम संतुष्ट हैं, लेकिन प्रदीप गिरी जी करेंगे क्या? अभी जल्दी उनको फुल चार्ज मिले हैं, और उसके ऊपर भी एक प्रशासक बैठा दिए गए हैं, डीएम भी उनके ऊपर है, इसलिए काम हो नहीं रहा है। तो क्या नाम है, ठीक है। क्या नाम, अगर देखा जाए इस समय चुनाव सामने है और आपके ही वार्ड से कई सभासद पद प्रत्याशी मैदान में होंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, अपने चुनाव की तैयारियों के बारे में? मैं तो चुनाव की पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा था, और आगे भी जैसे चुनाव जो आने वाला था, जो उसमें हमारी सीट अनुसूचित हो गई, मैं बैकफुट पे आ गया, लेकिन दोबारा फिर अगर हमको मौका मिलेगा तो हम लड़ेंगे। अपनी जनता से पूरी अपेक्षा है, वो हमको पूरा समर्थन करती है। अगर बात करें आपसे तो आप कितने राउंड एज ए सभासद के रूप में आप स्वयं रह चुके हैं? इसमें हमारा 5 कार्यकाल बीत चुका है, करीब 27-28 साल का। आपके अकेले का कि आपके श्रीमती जी का भी रहा? जिसमें 3 मरतबा हमारी श्रीमती जी जीती हैं, 2 मरतबा हम जीते हैं। एक बार हम 1995 में उपाध्यक्ष पद पे थे, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, अब एक दिन के लिए हम चेयरमैन भी नियुक्त हुए थे। क्या अनुभव मिला आपको अपने वार्ड की जनता के क्या नाम है संभालते हुए सभासद का एक जगह? क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा जो आप बताना चाहेंगे? एक्सपीरियंस हमारा ये है, वार्ड की जनता का बहुत स्नेह प्रेम हमारे साथ है, और
वार्ड की जनता से हमारा बहुत स्नेह प्रेम है। हम बराबर उनसे मिलते जुलते, गहरा लगाव है, आप उनसे जुड़े रहते हैं। बराबर उनसे हम मिलते जुलते रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते रहते हैं, पूरा प्रयास करते हैं उनका निराकरण हो। क्योंकि कुछ सफलता मिलती है, कुछ नहीं भी मिलती, लेकिन हम प्रयासरत बराबर रहते हैं। क्योंकि क्या नाम है, जब से आपकी पत्नी और आप एज ए सभासद के रूप में रहे हैं, तब से मुझे लगता है कि लगभग कई चेयरमैन सत्ता में कायम हुए होंगे और उतर भी गए होंगे। तो आपने अतीत को और वर्तमान को बाकायदा आपके क्या नाम है जमीनी नजरों से आपने देखा है। बात अगर करें आपसे, क्या चाहेंगे, ऐसा क्या राय, क्या मशवरा रहेगा आपका अपने चेयरमैन के लिए कि अगर ये चीजें ऐसे करते तो शायद इनकी लोकप्रियता जनता में, आवाम में कायम रहता। अभी तक हम 5 चेयरमैन के साथ काम कर चुके हैं। ईओ तो कई हमारे सामने आए गए, बहुत से कर्मचारी रिटायर भी हो गए हमारे सामने, लेकिन हम वर्तमान में चाहते हैं, चुनाव नजदीक है, एक ऐसा चेयरमैन आवे जो सागन की जनता से पक्षपात न करे, सबको लेके चले, बाकी राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मौके के जो वर्तमान चेयरमैन हैं, अब की बार क्या चाहेंगे? चुनाव में बदलाव होना चाहिए क्योंकि आप उस वार्ड के अग्रज हैं, वार्ड के मुखिया हैं अपने, तो जनता कहीं न कहीं से आपका कहना मानेगी। तो अब की बार बदलाव होना चाहिए या जो चलते रहे कंटिन्यू? बदलाव तो एक प्रक्रिया है पत्रकार जी, हम ही क्या पूरे सागन की जनता बदलाव चाहती है। ना तो पहले कब चुनाव है, ना तो पहले कब जनता है। जी, ना बदलाव एक प्रक्रिया है राजनीति की, और हम तो चाहते हैं, लेकिन साथ साथ पूरे सागन की जनता भी बदलाव चाहती है, क्योंकि सागन के काम देख सकते हैं, क्या काम हुए क्या नहीं हुए हैं। अच्छा ठीक, अगर आपको फिर से अवसर मिलता है सभासद होने का, जनता आपको क्या नाम है मौका देती है, सभासद बनाती है, ऐसा कौन कौन सा बिंदु, कौन कौन सा कार्य रहेगा जो अपनी वार्ड की जनता के लिए करना चाहेंगे और उनकी सबसे बड़ी जरूरत? अगर जनता ने हमें मौका दिया, ईश्वर ने फिर से सभासद का पद दिया हमको, तो कई काम अधूरे रह गए जो इस कार्यकाल में नहीं हुए हैं, हमें उसका खेद भी है। हम चाहते हैं वो अधूरे काम जल्द से जल्द हम चुनाव में आते ही उसको पूरा कराना चाहते हैं। जैसे हमारी ये गली है, जिसको मस्जिद वाली गली कह लीजिए या फैजाबाद रोड की मेन मुख्य गली कह लीजिए, वो बहुत गड्ढे में है, पानी जल जमाव है, नालियां बदबजा रही हैं। सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य है कि उस गली को हम, उस नाली को ठीक करें जी। अच्छा, इसके बाद और क्या रहेगा? इसके बाद कई गलियों में वाटर सप्लाई नहीं है, शुद्ध पेय नहीं है, कई गलियां पानी की व्यवस्था नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं गई। आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं और कहीं न कहीं से देखा जाए तो उम्र के कगार को आपने कई वर्षों को आपने जीता है और देखा है। क्या कहना चाहेंगे वृद्धा पेंशन के बारे में, विधवा पेंशन में और विकलांग पेंशन बारे, इसमें कोई आपका रहेगा? वृद्धा पेंशन ज्यादातर बनी हुई है, कुछ कमी है। विकलांग तो 2-3 है हमारे यहाँ जो पात्र हैं उनका बना है। जी, जो पात्र है उनका भी बना है। नहीं, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपनी वार्ड की जनता को, अपने नगरवासी को? पहले तो हम आपको बधाई देते हैं, आपने हमारी समस्याओं को सुना और उसको दूर तक ले जाएंगे, हम जानते हैं उसको दूर तक जाएगी, और हम देखने वालों को भी बधाई देंगे कि देखें, हमारी समस्याओं को देखें और उसके बारे में कमेंट भी करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, श्योर, धन्यवाद। जनता से चुनाव के लिए क्या अपील रहेगा आपका? हम पूरे सागन की जनता से चाहते हैं कि वो अच्छा चेयरमैन लावे, अपने वार्ड की जनता से भी चाहते हैं कि हमको दोबारा मौका दे कि जो अधूरे काम है, जो उनकी शिकायतें कहीं कहीं, उन शिकायतों को हम दूर कर सकें।